आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा को बचेली प्रवास के दौरान ज्ञापन की प्रति सौंपी, जिसमें उन्होंने अपने हक की बात के लिए भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए और वर्षों से आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर काम करने और पदोन्नति नहीं देने की बात कही। साथ ही रिक्त पदों पर नई नियुक्ति का विरोध किया। ज्ञापन में बचेली परियोजना द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में नियमानुसार सहायिकाओं को 25% पद पूर्ति एवं पदोन्नति नहीं दिए जाने शिकायत की, जो उनका हक है। ज्ञापन में विगत कई वर्षों से बचेली परिक्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी, जो किसी कारणवश बार बार रद्द किया जा रहा था, परंतु वर्तमान में 2021-22 में नियुक्ति पुनः प्रारंभ किया गया, जिसमें नियमावली के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया में सहायिका से कार्यकर्ता पद हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 25% पद आरक्षित है, जिसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। विभाग द्वारा 10 वर्ष पूर्ण कार्यरत एवं अनुभवी और योग्यता रखने वाली पात्र सहायिकाओं की सूची तैयार नहीं की गई एवं यह जानकारी से अनभिज्ञ रखा गया। चयनित कार्यकर्ता सहायिकाओं की सूची सार्वजनिक नहीं की गई एवं संबंधितों को नियुक्ति आदेश न देकर दूरभाष से व्यक्तिगत तौर पर सूचना दी जा रही है। लगातार कई वर्ष सन 2017-18 से जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें हम लोगों द्वारा लगातार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात भी हमें इसका लाभ नहीं देकर बाहरी व्यक्तियों को प्राथमिकता दिया जा रहा है। अब देखना है शिकायत पर सूची रद्द कब होती है और महिला बाल विकास की सहायिकाओं को जो वर्षों से सहायिका के रूप में कार्य कर रही है, पदोन्नत होकर कार्यकर्ता का पद मिलता है कि नहीं, या ये सहायिका ही रहेंगी। बचेली से फकरे आलम की रिपोर्ट। 10 वर्ष जिनका हो गया एक्सपीरियंस जी, उनको पात्रता रहती है 25% पदों में। मैम एक्चुअली ये विज्ञापन पहले जारी हो चुका था मेरे ज्वाइन करने से पूर्व, तो मैंने उसमें अनुमति ली थी कि उसी विज्ञापन को आगे कंटिन्यू करें या नया विज्ञापन जारी करें, तो उसी में पर आपको पहला प्राथमिकता जो ऑलरेडी जो 10-12 साल से कार्य करे थे उनको मिल रहा था जी, तो लेकिन आपने उनको साइड करके आप नए व्यक्ति को चयन कर रहे हो, तो गलत बात है भाई। पहला प्राथमिकता तो हमको इन्हीं को फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी हेमलता, ठीक है, बट आपने उनको नहीं करके, चयन ना करके आपने किसी और को किया, तो गलत चीज आपने किया है। किसके आधार पे आप लोग ने किया है? आप एक सीडीपीओ रहते हैं, बीईओ, बीएमओ और यहाँ सीएमओ। ओके, यहाँ सीएमओ थे जी, तो सीएमओ के उसमें ये टीम में हुआ है, मतलब हाँ, 4 साल इसमें आपका कहीं रूल नहीं, आपने कोई चयन नहीं किया। मैम एक्चुअली फिल्टर हम करके देते हैं, समिति में रखते हैं, हाँ, फिर उसके बाद फिर वो जैसे मापदंडों के अनुसार नियुक्ति निर्देश भी हम सामने देते हैं साथ में, उस आधार पे चयन। और आपने बिल्कुल लिस्ट भी जारी कर दिया। ऐसे तो कई जगह पूरे वार्डों में ऐसे किया होगा आपने। जब हमारे पास ऑलरेडी जब सहायिका के पद पे कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता पे काम कर रहे हैं, तो उनको हमको देना था फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद जो रिक्रूट होगा, जो पोस्ट जो खाली होगी, उनके लिए हमको रिक्रूट करना चाहिए। एक्चुअली मैम इसमें जैसे विज्ञापन जारी करने के समय में ही ये फिल्ट्रेशन होना था, ठीक है, लेकिन नियम तो वही है ना। आप नियम किसी तो नहीं जा रही तो गए हैं आप, मैडम कैसे बात कर रहे हो? एडवर्टीजमेंट आप निकाल रहे, दैट इज डिफरेंट मैटर, ठीक है। आप मेरे पास ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, उनको मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना है, आपने नहीं किया, मैं इस सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ठीक है। नहीं, सीएमओ को कि आप लोगों ने भर्ती प्रक्रिया जो की है, मैं सब आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगा और ऊपर भी आप लोगों को लेटर जाएगा। मैं माननीय जो मंत्री महोदय हैं उनके पास भी ये लेटर भेजूंगी कि आप लोग ऐसा अगर यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, तो मैं समझती पूरे जिले में आप लोग गड़बड़ी कर रहे होंगे। नहीं, ये तो गलत है भाई। चीज देखते हैं कि हर अभी जितनी भी भर्तियां निकल रही है उसमें अनुभव मांगा जा रहा है। जब हमारे पास 12 इयर्स की अनुभव है तो उनको आपको देना था, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया। और आप लोग जो ऑलरेडी एनएमसी में कार्य कर रहे हैं उनके वाइफ लोगों को दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है भाई। जिनके भाई हमको देखिए, पहला हम लोगों को किनको देना है, जैसे कोई विडो होती है, ठीक, विडो को देना है, जिसमें मार्क्स है मैम, विडो और तो वो विडो थी जिनको आपने दिया, मिला होगा मूल्यांकन। हाँ, तो भाई आप कैसे फिर आप फिल्टर किए मैडम? आप फिल्टर करती काम करती, तो आपने कैसे उसको दिया, एनालिसिस कैसे किया आपने? ये सब चीजों को देखकर तो करेंगे ना। मार्क्स मिले होंगे मैम। कैसे मार्क्स मिलेंगे मैडम? आप सीडीपीओ है, आपके ऊपर मैं समझती हूँ आपके ऊपर मतलब आपको 2 दिया जा रहा है नगर पालिका, तो आप ही मेन है ना। आई थिंक आपने जो हमारे सभापति महिला बाल विकास की उनको सूचित किया, वो कार्रवाई वहीं से होता है, हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ मैडम। देखिए मेरे यहाँ से कार्रवाई होता है, वो आपको वहीं से विज्ञापन नहीं, विज्ञापन की बात नहीं कर रहे हैं, सब पूरा विज्ञापन की बात हम नहीं कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया में किसका था वही मैं जानना चाह रही हूँ। चयन प्रक्रिया आपका क्या रोल है? हाँ, आपका क्या रोल है बताइए। हमारा चयन समिति में हमको भी बुलाए थे, मतलब 3-4 लोग रहते हैं। हाँ, इसी के मैं समझ, लेकिन आपका क्या रोल है, मुझे आपका रोल जानना है। बस जो आपका स्क्रूटनी किए वहीं से करते हैं। स्क्रूटनी में आपने क्या क्या किया? जैसे स्क्रूटनी में जिस बार के वो उसी बार के जिसका मतलब नंबर ज्यादा रहता है उसी को लेते हैं। अच्छा, नंबर के आधार? हाँ, नंबर। एक्सपीरियंस देखा आप लोगों ने? एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ लिखा है। एक्सपीरियंस अगर आपने देखा तो फिर तो गड़बड़ी होगी सर। भाई आपके नगर पालिका 2 वार्ड क्रमांक 2 में ऑलरेडी एक 12 साल से महिला सहायिका के पद पर कार्य कर रही है, 12 साल। 1 नंबर वार्ड पर 17 साल से कर रही है, तो उनका पहले होना चाहिए क्योंकि अनुभव के अकॉर्डिंग। तो लेकिन आप अनुभव को भी नहीं लिए हैं,
अनुभव किया था। आप लोगों ने अपना अनुभव डाला था। देखिए आवेदन आपको किए थे आवेदन हाँ। ये देखो तो 15 बैठे मैडम आप इसमें क्या है एक्चुअली एक चीज सेट और ना उसमें देखा जाता है, जैसे कि जिस वार्ड में पद रिक्त है, क्या सहायिका उसी वार्ड की निवासी यदि उसी होती बात पे है होना चाहिए। तो मैम उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक पॉइंट मैडम सिर्फ आपका कि वो उस वार्ड की नहीं है तो नहीं होगा, नहीं। और आपको जितने साल से जो सहायिका के पद पर कार्य कर रही है और वो कुछ मतलब मान्यता नहीं है उसका। मैम उस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली उसमें निवास का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैडम एक सिंपल बात बोलूंगी, आप अगर कितने साल से कार्य कर रही है, अगर प्रमोशन किसी जूनियर का होगा तो आपके साथ क्या होगा मैडम बताइए। जो बिल्कुल न्यू मतलब न्यूली फ्रेशली अगर किसी का रिक्रूट होता है, आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, आपकी जगह ना होकर के नए स्टूडेंट का हो जाएगा, तब आप कैसे करेंगे बताइए। क्या आप नहीं जाएंगे? आप वोट नहीं जाएंगे क्या बताइए? आप वोट नहीं जाएंगी, आप जाएंगी ना, सीधी बात है। जब नया आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहा हो हाँ। तो उसके लिए कंपलसरी हो, हाँ बिल्कुल, ना कि क्योंकि पहले से जहाँ पे है वहाँ पे तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता ना। अब वो 12 साल से कर रही है तो उसके वार्ड में खुलेगा नया आंगनबाड़ी तब उसको देंगे। नहीं, इसमें वो लागू नहीं होता, वो निवासी वाला। हाँ। निवासी वाला कैसे जो पहले लागू से होगा? कर रहे हैं, पहले से वो वहाँ है, कर रही है तो वो- वार्ड में वो थोड़ी लागू चेंज कर देंगे उसको केंद्र फ्रेश के लिए होगा लागू। और दूसरा चीज सर, इसको आप पीआईसी में भी इसको हाँ। पास करा दिए हो, पीआरसी में रखे ये तो थे पूरा ना। नगर पालिका के किसने ऊपर आ रखा रहा था है ना बताइए? ये। पीआईसी में कौन में ही रखा था? इन्होंने रखे। इनके द्वारा आपके द्वारा रखा गया है भाई। तो लेकिन ठीक है, वो महिला बाल विकास की वो सभापति है यहाँ पे आपकी नगर पालिका में। वो भी बैठी थी ना। बैठी थी क्या? वो मैं आपको अध्यक्ष सवाल यहाँ की थी कि जिस सर दिन मुझे क्यों नहीं जानकारी था इस चीज का? जानकारी आपको शामिल नहीं किए देखिए, समिति में, वो अलग बात है। हम अगर देखिए मेरे जिला पंचायत में भी सब सभापति है, हर विभाग के अलग अलग सभापति है, तो उनका बैठक वो लोग लेते हैं। मैं अध्यक्ष जरूर हूँ,